चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। समाजवादी पार्टी 29 पे है, टीडीपी 15 पे है, डीएमके 13 पे है, तृणमूल इलेक्शन कमीशन के हिसाब से सिर्फ 13 पे है, एंड देन दी अदर्स फॉलो 210, 80, 29. The top 3 players are these: BJP 210, Congress 80, समाजवादी पार्टी 29. अभिषेक, इमरान मसूद India Alliance 291, Indy 207, others 31. 731 आप जोड़ भी देते और रिजल्ट्स मोर और लेस आप कह रहे हैं 95% आ चुकी है, ट्रेंड्स आ चुके हैं। ट्रेंड्स ओके, ये बहुत अलग तरह का रिजल्ट है जी। ट्रेंड्स इस समय इलेक्शन बिहार से ऐश्वर्या 457 और हमारे पास सोहेल 529, 543 में से 529 का ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे हैं। और प्रतीक्षित का भी हम डेटा ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन 543 बिहार में हमारा और काराकाट से पवन सिंह आगे हो गए, उपेंद्र कुशवाहा पीछे। पवन सिंह आगे होंगे और चुनाव आयोग बीजेपी को 9 दे रहा है, जेडीयू 9, एलजेपी 5, आरजेडी 3 और कांग्रेस 2, इंडिपेंडेंट 1। ओके, ये अभी डिटेल्स फास्टर नंबर्स ऐश्वर्या सुचरिता 465, 465 इलेक्शन कमीशन, बीजेपी 217 हो गया, जो 210 आप कह रहे थे, 217 इलेक्शन कमीशन अभी दे रहा है। कांग्रेस को 78 दे रहा है, 78, थोड़े गिर गए नंबर। समाजवादी पार्टी 29 दे रहा है, और तृणमूल कांग्रेस 16 अभी इलेक्शन कमीशन। और मैं वापस मतलब उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं, बदायूं से। अब बीजेपी के विजय शाक्य सपा के आदित्य यादव से आगे हो गए। आदित्य यादव बेटे हैं समाजवादी पार्टी नेता के, और वो अब पीछे हो गए हैं बदायूं से। ट्रेंड्स में आपको बता रहा हूं, ट्रेंड्स जो पूरा चल रहा है, नेता रिएक्ट करना शुरू कर गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खुशी मना रहे हैं, हमारे पास वीडियोस आ रही हैं। हरियाणा में हॉट फाइट हो रही है कांग्रेस और बीजेपी। नंबर्स पे रही है ऐश्वर्या, नंबर्स एनालाइज कीजिए ऐश्वर्या। एनालाइज नंबर्स, अर्नब एनालाइज बाद में, अभी नंबर्स पहले 457 इलेक्शन कमीशन, और वहीं पे अगर आप प्रतीक्षित देखें तो प्रतीक्षित 243 इस समय बीजेपी को दे रहा है। जो मेरे पास डेटा है लेटेस्ट 244 हो गया है, 244। बिल्कुल सोहेल आप ठीक कह रहे हैं, 244। कांग्रेस एक कम 199 पे, 99 पे कांग्रेस है, 244 पे बीजेपी है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी 30 पे है, प्रतीक्षित 531, 531 आउट ऑफ 543। दोज नंबर्स जो आपके स्क्रीन पे, वो हमारे प्रतीक्षित के मिला के, जैसे आप बता रहे थे अभिषेक, वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है। सबसे बड़ा नुकसान अब महाराष्ट्र से भी ज्यादा, जो बीजेपी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो आ रहा है उत्तर प्रदेश से। अगर ये नंबर्स कंटिन्यू करते हैं तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा क्या राइट, व्हाट इज रॉन्ग। बट लेटेस्ट नंबर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आर ऑन योर स्क्रीन्स। बिहार मैं 4 स्टेट के नंबर, 4 स्टेट बता रहा हूं। बिहार में एनडीए 35 और इंडी 4 है। झारखंड में एनडीए 11, इंडी 3, बंगाल में टीएमसी 19 और बीजेपी 21, महाराष्ट्र में 24 एनडीए और इंडी 22। इंडी 22 यानी महाराष्ट्र से 40 और 29 बना हुआ है, 40 है बीजेपी, 29 अभी आप कह रहे हैं एनडीए लीड पर है, महाराष्ट्र एनडीए 24 पर। अच्छा, ये तो मतलब चेंज हुआ है, चेंज हुआ 15 मिनट में जी। यानी कि महाराष्ट्र का ट्रेंड चेंज हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए अलायंस बहुत पीछे थी 20 मिनट पहले, अभी स्लाइटली आगे है। यानी कि जो ऐश्वर्या ने कहा फर्स्ट फेज सेकंड फेज वाली बात, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना जरूरी है। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें बीजेपी महाराष्ट्र में 14 है, और शिंदे सेना 9 है, कांग्रेस 7 है, और शिवसेना जो है वो 7 है, उद्धव सेना 9 है, शिंदे सेना 7 है, शिंदे सेना 7, एनसीपी शरद पवार 7 है, एनसीपी शरद से बात है। और मैं दोबारा बीजेपी पे जा रहा हूं, और उसके बाद टोटल फिगर्स पे एक बार फिर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी अभिषेक, हमने पिछले 4-5 इलेक्शंस देखे हैं, इतना फास्ट नहीं आता है, पर इस बार इट्स क्विक, बहुत फास्ट। 465 इट्स जस्ट 10:08, सिर्फ 10:08 हुए हैं। उनको स्टूडियो में बैठ के टाइम लग रहा है कि नहीं बीत रहा है, लेकिन 10 बजे इट्स बीटिंग। मेरी 465 सीटों में से 217 बीजेपी हो गई है, 78 कांग्रेस है, और 29 मामला बदल रहा है। मैं गुजरात से देख रहा हूं, मेरा कंप्यूटर अभी लैपटॉप चालू हो गया। बीजेपी 25 पे पहुंच गई है, कांग्रेस 1 पर सिकुड़ी है, जो शायद पाटन की सीट दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कुछ देख सकते हैं आप। बिल्कुल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में तो मैंने कहा ना कि आप देखेंगे, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो बदल रहा है। बाकी है अभी, मतलब ठीक है, आप ट्रेंड के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन हमें
राउंड्स तो होते ज्यादा 14, 15, 16 तक होते हैं राउंड। नहीं, मगर हमको मार्जिन के बारे में क्या खबर है? देखिए, बीजेपी राजस्थान के 14 सीटों पर आगे है और उनके पास करीब 50% वोट शेयर है और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है। अगर वोट शेयर 50% के करीब है ना, तो फिर ये 8 सीटें कम हो सकती है कांग्रेस की, इसलिए मैं इसको बहुत क्लोजली देखूंगा। मगर कांग्रेस को पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी राजस्थान में, तो वहां पे 4-5 से ज्यादा सीटें मिले तो कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और कांग्रेस इस वक्त सवाई माधोपुर, भरतपुर, चूरू, दौसा, गंगानगर, जयपुर रूरल, ग्रामीण और करौली, धौलपुर में आगे है।